हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ बिहेव का चैप्टर द लिटिल गर्ल की समरी के बारे में स्टडी करेंगे। जो लिटिल गर्ल स्टोरी है, इसमें एक छोटी बच्ची की स्टोरी बताई गई है। वह अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर इतने ज़्यादा भी बुरे नहीं हैं जितना वो समझती है। इस चैप्टर या फिर इस स्टोरी में छोटी बच्ची लिटिल गर्ल बताती है कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उसके फादर का जो फिगर है उसको बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। रोज़ मॉर्निंग में उसके फादर जब भी ऑफिस में जाते हैं तो वो अपने फादर को गुड मॉर्निंग किस देती है और बाय बोल देती है। और जैसे उसके फादर घर से निकलकर ऑफिस चले जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ आता है। और जब वो घर आते हैं तो उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं कि मेरा अखबार कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है। उन आवाज़ों से सुनकर वह छोटी बच्ची कॉर्नर में खड़ी रहती है। थोड़े टाइम बाद केजिया की मदर उसे कहती है कि अपने फादर के शूज़ उतार कर स्टैंड पे रख दो। तो वो घबरा कर अपने फादर के पास पहुंचती है और जैसे ही वो अपने फादर के पास जाती है तो उसके फादर स्पेक्स लगाकर अखबार को पढ़ रहे होते हैं। और जैसे वो स्पेक्स को नीचे करके उसे देखते हैं तो उसको अपने फादर का ऐसा देखना बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। और उसके फादर उससे पूछते हैं कि आज तुमने दिन भर क्या किया। तो वो अपने फादर का जो रिप्लाई है वो हकलाकर करती है। उसके फादर उसकी मदर को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये हकलाकर क्यों बोलती है, इसको बोलो कि ये डरा हुआ फेस और हकलाकर मेरे सामने ना बोले। एक दिन संडे के आफ्टरनून उसकी दादी उसे समझाती है कि तुमने अपने मदर फादर के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। तो वो थोड़े टाइम बाद वहाँ से जाती है और देखती है कि उसकी मदर और फादर कहाँ बैठे हुए हैं। वो उनके पास पहुँचती है और देखती है कि उसके जो मदर है वो न्यूज़पेपर रीड कर रही होती है और उसके जो फादर हैं वो सोए हुए होते हैं एक सुंदर पिल्लो पर पैर रखकर। और जब उसके फादर उठते हैं तो वो एक स्टूल पे बैठी हुई से दिखाई देती है। उसके फादर उसे देखते हैं और पूछते हैं तो मुझे घूर कर क्यों देख रही हो और तुम तो मुझे एक ब्राउन ओल जैसी लग रही हो। तब केजी अपने फादर का कोई भी रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उसकी दादी उसे अगले दिन कहती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है तो तुम अपने फादर को कोई भी गिफ्ट दो। तब उसकी दादी उसे सजेशन देती है कि तुम अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाओ। वो येलो सिल्क लेकर 3 साइड से उसे सिल देती है और उसे अंदर फिल करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। वो अपने घर में चारों तरफ ढूंढती है, उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर वो लास्ट में अपने फादर मदर के रूम में जाती है तो उसे एक टेबल पर फ्रेश पेपर दिखाई देते हैं। वो उन पेपर को टीयर करके उस कुशन में फिल कर देती है। बट उस शाम बहुत ज़्यादा उनके घर पर हंगामा होता है। उसके फादर की आवाज़ें आती हैं, मेरा पेपर कहाँ है, मेरे पेपर पर स्पीच लिखी हुई थी। उसकी मदर सारे घर में उन पेपर्स को ढूंढती है और लास्ट में वो केजिया के पास आती है और वो पूछती है क्या केजिया तुमने अपने फादर्स के पेपर को देखा। और केजिया सच बोल देती है और कहती है हाँ, वो पेपर्स मैंने फाड़ के कुशन में डाल दिए। उसकी माता उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसके फादर के पास लेकर जाती है। उसका फादर कहता है इसको मेरे सामने से ले जाओ। और फिर वो अपने कमरे में डरी हुई आकर रोने लगती है। थोड़े टाइम बाद उसके फादर उसके कमरे में आ जाते हैं और वो अपने हाथ में एक रूलर लेकर आते हैं और वो उस रूलर से बिना उसकी केजिया की बात सुने उसके हाथों पर मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी उसकी दादी आती है, उसे अपनी शॉल में लेकर बैठती है। केजिया बोलती है गॉड ने फादर क्यों बनाया। उसकी दादी उसे सुला देती है। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो वो अगले दिन देखते हैं उसका एक पड़ोसी अंकल मैकडोनल्ड, उसके 5 चिल्ड्रन थे जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी खेल रहा था। और तब वो सोचती है कि सभी फादर एक जैसे नहीं होते। सडनली उसकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी मदर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। उसकी दादी भी उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल चली जाती है और केजिया को उनके कुक के भरोसे छोड़ जाती है। जैसे ही रात होती है तो केजिया को लगने लगता है। वो कहती है कि मैं अकेली नहीं सोऊंगी, बट फिर भी कुक उसे अकेली सुला देती है। तो थोड़े टाइम बाद जब वो सो जाती है तो उसको रात को डरावने सपने आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे उसके पीछे नाइफ लेकर आ रहा है। वो चिल्लाती है मुझे छोड़ दो छोड़ दो। उसकी आवाज़ सुनकर उसके फादर उसके रूम में आते हैं और उसको उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं। वह देखती है कि उसके पापा कितने अच्छे हैं। वो सोचती है कि MC डोनाल्ड जो उसका नेबर अंकल था उसके पास तो कोई काम नहीं है, इसलिए वो सारा दिन अपने बच्चों को खिलाता रहता है। बट मेरे फादर के पास तो टाइम ही नहीं है, जितना टाइम है तो उसके लिए वो मेरे लिए इनफ है। थोड़ी देर बाद वो सो जाती है और उठ के बैठ जाती है। तब उसके फादर पूछते हैं कि क्या हुआ केजे। तब वो कहती है कि मैं आपकी चस्ट पर सिर रख कर सो रही थी और मैंने देखा कि आपका दिल कितना बड़ा है। और यह कहकर वो दोबारा से सो जाती है।